नमस्कार दोस्तों। क्या गोवा की राजनीति में इस बार बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या सत्ता फिर से वही रहेगी या इस बार जनता किसी नए विकल्प को मौका देने वाली है? क्योंकि हमारे डिजिटल सर्वे ओपिनियन पोल सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो गोवा की राजनीति में बड़ा संकेत दे रहे हैं। कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं और कुछ ऐसे हैं जो बताते हैं कि गोवा की जनता इस बार क्या सोच रही है। लेकिन बड़े सबसे बड़े मुद्दे या सबसे बड़ा सवाल, गोवा की जनता किसके साथ खड़ी है? आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं गोवा का ताज़ा डिजिटल ओपिनियन पोल सर्वे, जहां हजारों लोगों से ऑनलाइन राय ली गई है। और वीडियो के आखिर में हम पूछेंगे आपसे भी एक सवाल, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इस सर्वे की। यह सर्वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जा गया है, जहां गोवा के अलग अलग जिलों में युवाओं से राय ली गई। इस सर्वे में लोगों से तीन बड़े सवाल पूछे गए। गोवा में अभी सरकार के काम से जनता कितनी संतुष्ट है? अगर आज चुनाव हो गए तो जनता किस पार्टी को वोट देगी? गोवा के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? और इन सवालों के जवाब ने गोवा की राजनीति की तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। सबसे पहले सवाल पूछा गया था कि गोवा की मौजूदा सरकार के काम से जनता कितनी संतुष्ट है। डिजिटल सर्वे के अनुसार करीब 40 से 45% लोग सरकार के काम से संतुष्ट नजर आए हैं। लेकिन उसी बीच बात कर लेते हैं गोवा की डिजिटल सर्वे पर। जी हाँ दोस्तों, आपकी डिस्प्ले के ऊपर सबसे पहले निकल कर आ रहा है उत्तरी गोवा के अंदर विधानसभा की 23 सीटें आती है, जिनके अंदर इंडिया गठबंधन को 12 सीट और एनडीए गठबंधन को 9 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है उत्तरी गोवा के अंदर। दोस्तों, सवाल सीधे हैं। क्या जनता इस बार अन्य पार्टियों को मौका देगी या गोवा राज्य के अंदर फिर से वही दोहराने वाली है? जो मौजूदा सरकार है उनसे संतुष्ट है या नहीं, वो तो आपको आखिर में पता ही चल जाएगा। वीडियो को आखिर में जो सवाल और आंकड़े आपके सामने आएंगे वो आपको चौंका देंगे और आपको साफ कर देंगे भी गोवा राज्य के अंदर किसकी सरकार बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दक्षिणी गोवा की, जिसके अंदर 17 सीटें आती है। इनके अंदर इंडिया गठबंधन को 21 सीट और एनडीए गठबंधन को 15 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 4 सीट। जी हाँ दोस्तों, आज हमने बात की गोवा राज्य के 40 सीटों पर। इनके अंदर इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीट और एनडीए गठबंधन के खाते में 15 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 4 सीट गई है। तो साफ है कि इंडिया गठबंधन इस बार गोवा राज्य के अंदर सरकार बनाता हुआ दिख रहा है, हमारे आज के इस डिजिटल ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, बस बात कर लेते हैं कुछ मुद्दों पर। जबकि लगभग 30 से 35% लोग ने कहा है कि अभी भी कई समस्याएं बाकी है और करीब 20% लोग का कहना है कि गोवा में बदलाव की जरूरत है। यानी साफ है कि जनता का एक बड़ा वर्ग सरकार के काम से खुश है, लेकिन दूसरी तरफ बदलाव की मांग की भी नजर आ रही है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर आज गोवा में चुनाव हो गए तो जनता किस पार्टी को वोट दे सकती है? हमारे डिजिटल सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार कुछ सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा नजर आ रहा है। कई जिलों का, माफ कीजिए, कई जगहों पर वोट प्रतिशत का
अंतर बहुत कम दिखाई दे रहा है। यानी इस बार गोवा का चुनाव काफी दिलचस्प और टकराव वाला होने वाला है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गोवा में अक्सर छोटे अंतर से चुनाव के नतीजे बदल जाते हैं। इसलिए इस बार भी हर सीट बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। अब बात कर लेते हैं उन मुद्दों की जिन पर गोवा की जनता सबसे ज्यादा बात कर रही है। हमारे डिजिटल सर्वे में जो तीन बड़े मुद्दे सामने आए हैं, रोजगार और युवाओं के लिए अवसर, पर्यटन और स्थायी व्यवहार, विकास और बुनियादी सुविधाएं। काफी युवाओं ने कहा है कि गोवा में पर्यटन को बढ़ रहा है, लेकिन युवाओं के लिए नए अवसर भी जरूरी है। वहीं कई लोग ने कहा है कि स्थायी व्यापार और छोटे कारोबार को भी मजबूत करने की जरूरत है। अगर हम इस डिजिटल ओपिनियन पोल को देखें तो गोवा में चुनाव का मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि कई सीटों पर जनता का मूड तेजी से बदल नजर आ रहा है। और यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां भी अभी से पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन याद रखिए, ओपिनियन पोल सर्वे जनता की राय दिखाते हैं। अंतिम फैसला हमेशा वोटिंग के दिन ही होता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे,